यह हमारी रैपिड सॉइल टेस्टिंग किट है जो तुरंत और खेत पर ही इन साइटू जांच करने में सक्षम है। यदि आप इस किट को खोलेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसमें प्लास्टिक के बर्तन, रसायन, केमिकल्स, रिएजेंट्स और रंग देने वाले तत्व, कलरिंग एजेंट्स हैं। यहाँ आपको 4 फैल्कन ट्यूब्स दिखाई देंगी। फिर ये आपकी 4 एक्सट्रैक्टिंग निकालने वाली और फिल्टर करने वाली बोतलें हैं। और फिर ये हमारी रिएजेंट बोतलें हैं। इन्हें DW1, N1, P1 और K1 के रूप में चिन्हित किया गया है। ये नंबर 1 वाले एक्सट्रैक्टिंग समाधान मिट्टी के विशेष पोषक तत्वों या मापदंडों को निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे किसान भाइयों, यह मिट्टी का नमूना है। मैंने इसे इस रूप में इसलिए रखा है क्योंकि इस किट की आवश्यकता सूखी मिट्टी है। हमें सूखी और पिसी हुई मिट्टी लेनी चाहिए। हमें मिट्टी के बड़े डले या पत्थर जैसे टुकड़े नहीं लेने चाहिए। यदि खेत में ऐसा है तो आपको इसे तोड़ना होगा। खेत में इसे कैसे करें? मैं आपको मिट्टी के डलों को तोड़ने का एक बहुत तेज़ तरीका बताता हूँ। हम सभी इस क्रिया हाथों से मलना से वाकिफ़ हैं। यह मिट्टी को तुरंत पीस देती है। हमारी ज़रूरत यह है कि जब हम परीक्षण के लिए जाएं तो पहले मिट्टी को जितना हो सके पाउडर जैसा बना लें और यह सूखी होनी चाहिए। यदि यह सूखी नहीं है तो परिणाम गलत होंगे। तो पहली आवश्यकता सूखी मिट्टी और जहाँ तक संभव हो पिसी हुई मिट्टी का नमूना है। अब हम अपनी 2 मिनट की परीक्षण पद्धति शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यह फाल्कन ट्यूब लेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, इस पर निशान ग्रेजुएशन लगे हैं। इसमें एक खांचा ग्रूव है। हमें इस खांचे की गहराई तक नमूना लेना है। इसे कैसे करें? बस ऐसे। इसे देखें। आपने देखा कि मिट्टी अब भर गई है। हमने केवल इसी गहराई तक सूखी मिट्टी का नमूना लिया है। अब हम मिट्टी के pH का अनुमान लगाने जा रहे हैं। पहली रिएजेंट बोतल DW1 है। हम इसका 10 मिली लेंगे। इसे कैसे करें? इस बोतल पर निशान लगे हैं। 10 तक पढ़ें और इस 1 नंबर वाले एक्सट्रैक्टिंग समाधान को डालते जाएं। ये आपको मिल गया। यहाँ आपकी मिट्टी है और यहाँ 10 मिली DW1 है। अब बस धीरे से हिलाएं। इस तरह 10 सेकंड के लिए हिलाएं। आप देख रहे हैं कि मिट्टी पानी या रिएजेंट 1 के साथ मिल रही है। ये मिट्टी में pH अनुमान लगाने की मानक प्रक्रिया है। अब इस बीच हम छानने, फिल्ट्रेशन की व्यवस्था करेंगे। छानने के लिए आप देख रहे हैं कि यह एक कीप फनल है। यह छानने वाली फाल्कन ट्यूब है और ये हमारे फ़िल्टर पेपर हैं। ये फ़िल्टर पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। इस किट में कम लागत वाला फ़िल्टर पेपर लिया गया है। आप इसे इस तरह मोड़ सकते हैं। फ़िल्टर पेपर को मोड़ कर रखना इसे छानने की प्रक्रिया के लिए तैयार करता है। अब हमने जो किया था उसे फिर से हिलाएं और इस कीप में डाल दें। अब आप देख रहे हैं कि छानना शुरू हो गया है। इस प्रक्रिया में 10 से 20 सेकंड लगते हैं। देखिए, ये शुरू हो गया है। हम इसे यहाँ रखेंगे। यह स्टैंड बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको स्थिरता के साथ काम करने में मदद करता है। तो ये रिएजेंट 1 है, यानी DW1 और 10 मिलीलीटर। प्रत्येक विशेष मापदंड के परीक्षण के लिए प्रक्रिया समान है। यदि हम नाइट्रोजन का अनुमान लगा रहे हैं तो फिर से वही
सूखी मिट्टी को निश्चित गहराई तक लें और इस मामले में N1 डालें। तो एक विशेष तत्व के लिए एक्सट्रैक्टिंग समाधान है। नाइट्रोजन के लिए N1, फास्फोरस के लिए P1, पोटेशियम के लिए K1 और pH के लिए DW1। अब हमने यहाँ देखा कि छना हुआ तरल फिल्ट्रेट जमा हो गया है। अब हम ऊपर का कचरा फेंक देंगे और विशेष रंग विकसित करने के लिए 2 नंबर का रसायन है। 1 नंबर से हम तत्व निकालेंगे और 2 नंबर से हम रंग विकसित करेंगे। pH के लिए केवल 1 बूंद की आवश्यकता होती है, तो हम pH 2 लेंगे और इसकी केवल 1 बूंद इसमें डालेंगे। बस इतना ही। यहाँ देखिए रंग विकसित हो गया है। यह चार्ट है। अब हमने जो भी रंग विकसित किया है, हमें इस चार्ट से उसका मिलान करना होगा। pH के लिए हम यह चार्ट देखेंगे और देखिए ये मेल खा रहा है। pH 7.0 है। किसी भी फसल को उगाने के लिए बहुत ही आदर्श pH। ये दुनिया भर में किसी भी प्रकार की मिट्टी में सबसे आदर्श pH है। यदि आपको 7.0 pH मिलता है तो ये सबसे अच्छा मिट्टी मापदंड है और यहाँ कोई भी फसल उगाई जा सकती है। तो अब आपने देखा कि ये बिल्कुल मेल खा रहा है। ये pH चार्ट आपको अंततः अपनी मिट्टी का pH जानने में मदद करेगा। इसी तरह हमारे पास 4 चार्ट हैं नाइट्रोजन के लिए यहाँ देखें, हम इसका मिलान कर रहे हैं। प्रक्रिया समान है। आप डालेंगे, हिलाएंगे, छानेंगे और फिर N2 से रंग विकसित करेंगे और आप इसे अपने कलर चार्ट से मिलाएंगे। यह नाइट्रोजन के लिए आपका कलर चार्ट है। मेरे किसान मित्रों, आप जानते हैं कि भारत में नाइट्रोजन के लिए यूरिया या DAP का उपयोग किया जाता है। उसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपलब्ध होता है। यहाँ हम अमोनिकल नाइट्रोजन का परीक्षण कर रहे हैं। देखिए यह मेल खा रहा है और हाई उच्च दिखा रहा है। यदि यह उच्च है तो आपको खाद नहीं डालनी चाहिए, यही मंत्र है। यदि यह उच्च है तो प्रयोग न करें। यदि मान लो माइनस कम आता है तो आपको खाद डालनी चाहिए। यदि मान हाई है तो न डालें। इसी तरह पोटेशियम के लिए हमने वही प्रक्रिया की है और हमारी रिपोर्ट तैयार है। हम बस इसका मिलान करेंगे। देखिए ये कैसे वेरी हाई, बहुत उच्च दिखा रहा है। किसी भी उर्वरक फर्टिलाइज़र को डालने की आवश्यकता नहीं है। हमारा नैप्सरी ऐप आपको बताएगा कि ये उच्च मान कैसे दर्शाता है कि अतिरिक्त उर्वरक की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी मिट्टी में पोटेशियम पहले से ही पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। आपकी फसल को जिस नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम की आवश्यकता है, यदि वो पहले से हाई है तो वह आपकी फसल के लिए पर्याप्त है। इसलिए हमें बाहर से खाद नहीं डालनी चाहिए। ये फास्फोरस है, ये पोटेशियम है। अब मेरे दोस्तों, यदि हमें फास्फोरस के लिए इस तरह के मान मिलते हैं तो इसका क्या अर्थ है? सीधा मतलब है यदि ये रंग आ रहे हैं तो ये लो 5 कम है और यदि ये रंग आ रहे हैं तो ये हाई और इन उच्च है तो न डालें, कम है तो थोड़ा डालें। मेरे किसान मित्रों, ये नैप्सरी ऐप है जिसके बारे में मैं बता रहा था, जो आपको खेत में ही मिट्टी के परीक्षण के आधार पर उर्वरक की मात्रा तय करने में मदद करेगा। ये बहुत सरल है और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
आप इसे अपने स्मार्टफोन में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इस ऐप का पहला चरण है, न्यूट्रिशनल एडवाइजरी प्लानर फॉर सॉइल्स ऑफ राइस। अब आप इस ऐप का उपयोग 3 भाषाओं में कर सकते हैं, अंग्रेज़ी, हिंदी और तेलुगु। मान लीजिए मैंने अंग्रेज़ी चुनी। अब ये आपका उर्वरक शेड्यूल है। यहाँ आप 3 परीक्षण देख रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अभी हमने नाइट्रोजन चार्ट देखा जिसमें मान वेरी हाई आया था। जो चार्ट में है वही आपको ऐप में भी दिखेगा। आपका जो भी मान आया है उसे बस छुएं। हमारे मामले में हाई आया था। भारत में जो भी उर्वरक उपलब्ध हैं, ऐप उनकी मात्रा बता देगा। देखिए, नाइट्रोजन का मान उच्च होने पर सिफारिश 0 ग्राम 0 है। यदि मिट्टी में नाइट्रोजन बहुत अधिक है तो न डालें। इसी तरह ऐप कह रहा है कि किसी उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। यह ऐप धान की खेती के 3 महत्वपूर्ण चरणों, बुआई, कल्ले निकलना, बाली आना के लिए चरण वार मात्रा भी देता है।